पुरुषोत्तम मास की जय। राधे राधे दोस्तों, आज है पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिन। तो आइए श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम महात्म्य के बारे में। प्रथम अध्याय सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सबसे पहले गणपति गजानन की कथा सुननी चाहिए, तभी किसी कार्य की शुरुआत या फिर कोई कथा पुराण पढ़ना शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले हम सभी को ये चाहिए, अमर सुहाग रहे, अमर पीहर का वरदान सिद्धि विनायक गणेश जी दे। तो कथा पुरुषोत्तम मास में पढ़ने के पहले हम सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा सुन लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणपति गजानन की जय। कथा में लिखा गया है, एक समय की बात है कि भाई बहन रहते थे। उन बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देख कर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके अपना मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे जो हैं उसके पैरों में चुभ जाया करते। एक दिन भाई ने देखा कि बहन के पैरों में बहुत कांटे चुभ गए हैं, तो भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को साफ कर दिया और रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया, जिससे कि सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान से हट गए। ये देखकर भगवान को क्रोध आ गया और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आती होगी। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल क्या करेगी। रोज दिन की तरह बहन जो है भाई अपने भाई का मुख देखने के लिए घर से निकली। तो उसने जंगल में देखा सारा रास्ता साफ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान से हटे हुए हैं। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रखा और उन्हें स्थान देकर हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर ये आगे करके बोलकर निकल गई। भगवान तब तत्पश्चात भगवान कहने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो किसकी सुनेंगे। तो भला मैं मानेगा ही कौन और हमारी पूजा कौन करेगा। तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी खिचड़ी की 7 पत्तियां लेकर के जा, उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाए। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर वह सोचने लगती है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेते हैं। फिर वह 7 के 7 खिचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां पर कई लोग बैठे हुए, भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए नियमों के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। तो भाई बहन से बोला, मुझे आज बहुत गहरी नींद आ गई। तो बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तब उसने सारी बात अपने भाई को बता दी है। सिद्धि विनायक गणेश जी जो आज कथा को सुनेगा, हुकारा भरे, उसका अमर पीहर और अमर ससुराल की हमेशा सदा सर्वदा रक्षा करना, पति बच्चे का सौभाग्य हमेशा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन में पुराणों में लिखा गया है कि अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीने के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि यहाँ पर उस बात को लेकर बहुत बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर पुराणों में लिखा गया है, अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी खूब बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे अपना दुख कहकर रोने लगे। हरि वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ पर श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा सुनकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना ही नाम और अपना स्थान दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के रूप में जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान से अत्यंत पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस मास में श्री कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचना और भगवान विष्णु की उपासना करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस महा उपासना करने से अपना श्रेष्ठ परिणाम मिलता है और इसका अलग ही महत्व होता है। इस माह में तुलसी माता की विशेष अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है।
पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने और सुनने से अनंत गुना लाभ होता है। इस माह पर धरती पर शयन एक ही समय भोजन करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य के 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र के अलावा इसके अलावा सभी मास में कोई न कोई किसी न किसी रूप में देवता माने गए हैं। सभी मास के स्वामी कहे गए, लेकिन पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पवित्र जो पितृ कार्य होते हैं वे वर्जित माने जाते हैं। दान, धर्म, पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। महाव्रत, उपवास, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पापों का क्षय होकर उन्हें कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस माह आपके द्वारा दिया गया 1 रुपया भी 100 रुपए के गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास में दान का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया। इसका पुण्य अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। इस माह में भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। और अनंत पुण्य की प्राप्ति से पितृ भी सुख पाते हैं। पुरुषोत्तम माह का अर्थ है जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास कहलाता है। इसमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। यह माह धर्म कर्म के कार्यों में फलदायी होता है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फल प्राप्त कराने के साथ साथ आपको दूसरे माह की अपेक्षा करोड़ों गुना फल देने वाला माह माना गया है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र और श्रीमद् भागवत कथा का बहुत महत्व है। इस माह में दीपदान करने से धन, वैभव और पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण भगवान प्रथम अध्याय में कहते हैं, सूत जी का मुनियों से तीर्थों के वर्णन और सुखदेव जी का आगमन के बारे में लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि भक्तों को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को मैं नमस्कार करके माता सरस्वती और जगत गुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने के लिए निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम से ये अशित, देवल, पैल और सुमंतु, पिपलियान और सुमति, काश्यप, जलाभि, भृगु, अखंडा, वामदेव, श्रुतिक्ष, सरभंग, पर्वत, आप, स्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतितर, प्रभु और साथ ही साथ कपिल, रेत, भव्य, गौतम, मृगदल, कौशिक, गालभ्य, क्रतु, साथ ही श्रुत, शक्ति, बुद्ध, बौधायन, वसु, कौटिल्य, पृथक, हरित और साथ ही धूमक, शुक, कृति, शनि, विभाटक, पंख, गर्ग, काशद, जन्म, भारद्वाज, धुमन, मौन, भाव्या, सत्कर्षक, सोनक, सतानंद, महाप्रताप, विशालाक्ष, विष्णु, वृद्ध, जर्जर, यज्ञ, जमंग, पार, आशरथ, पुर, महाकाव्य, जैमिनी, महाग्रीन, महाबाहु, महाधर, महाबल, उद्गोल, महासेन, आत्र, यम, प्रिय, बाहुबक और ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्हद, उग्रशील, लाक्षी, पिंगल, अत्रिक्य, रिभु, शांडिल्य, करुण, काल, कैलभ्य, कलाधार और श्वेत बाहु, रोम, पादु, कदु, कलाग्नि, रुद्र, श्वेता, सतर और आद्र, सर्वंग, प्रभु, श्रवा आदि ब्रह्माष्टि और वेद व्यासी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के लिए विचार से एकत्रित हो ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेद अनुकूल कर्म करते और दूसरों के हित में संलग्न थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में शुभ काम अर्थात यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उधर सूत जी भी अपने तीर्थों का भ्रमण करके अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे। वहाँ पर सूत जी ने संसार सागर में उतरने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया और ऋषियों और शिष्यों के सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग के वृक्ष की छाल पहनी थी। सुख और श्रेष्ठ, प्रसन्न मुख, शांति, सद्गुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप परम तत्व को जानने वाले सूत जी को त्रिकुंड लगाया। गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम और दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाया। तुलसी माला और जटायु के मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व को ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जिताने वाले, जीव मुक्त जगत के गुरु वेद व्यास जी की कृपा पात्र तथा व्यास जी के समान ही इच्छा रहित और विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए।
सभी ने तरह तरह के अद्भुत कथाएं सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी हाथ जोड़कर विनम्र होकर ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी हैं। आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध सभी ऋषिगणों ने अपने आसन पर बैठकर करने लगे। तभी तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत ऋषि ने आज्ञा लेकर अपने आसन पर वो बैठ गए। तब सूत जी आसन पर बैठे ही और उनकी थकान दूर हो गई। तब मुनियों ने पुण्य कथा को सुनने के विचार से सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भगवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल हैं, तो न जाने बहुत दिन के पश्चात आप नैमिषारण्य में कैसे आए। आप वेद व्यास जी के शिष्यों की शिरोमणि हम सभी को पूजनीय है। हम लोगों ने संसार में सार रूप से सहस्र कथाएं सुनी हैं, उनमें भी सार रूप और श्रेष्ठ कर आपके मन में जो परिणाम शुभदायक निश्चय विवंशय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले ही सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। उसमें हरि लीला रूपी रस उसमें हो, उसमें परमात्मा का सार हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुने। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। इसके पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी जमुना के तट पर गया। वहां से क्रम के अनुसार अन्य तीर्थों से होता हुआ मैं गंगा जी के तट पर गया, फिर काशी होकर गया। वहां पहुंचकर पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलक है मुनि के आश्रम में गया। फिर वह धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। कृतमाला, कावेरी, निर्विद्या, ताम्रपाणी, तृप्ति, वैशाणी, नंदा, नर्मदा और सरमंदा के स्नान से चर्मवती होता हुआ सेतुबंधन रामेश्वर गया। वहां से बद्रिका आश्रम में पहुंचा हूँ। वहां पर नारायण का दर्शन करके तपस्वी को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर क्षेत्रीय सिद्धि आया हूँ। सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए मैं कुरुक्षेत्र गया। वहां से जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उसमें अनेक सिद्धि योगी और महासिद्धि सबसे श्रेष्ठ मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल आयु भक्षण करने वाला, कोई सिर्फ वायु भक्षण करने वाला, तो सिर्फ कोई पत्तों को खाकर रहने वाला, कोई स्वान के बल पर ही जीने वाला अर्थात सांस के बल पर जीने वाला, कोई फलाहारी, कोई फेम का आहार करने वाला। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया कि वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी पहुंच गए, जिनका मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ था। कंठ पर लंबे लंबे बाल थे और मुखमंडल बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ मुद्रा पर था। शक्तिवान कंधे थे, चमकती हुई क्रांति थी, अवधूत केश थे, ब्रह्मा स्वरूप के बालकों से घिरे हुए थे और उन पर वह सुंदर रूप में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थीं, जैसे भिनभिनाती हुई मक्खियों में घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि सुखदेव को धूल से सने हुआ देखकर समस्त मुनिगण में एक साथ उठकर हाथ जोड़ खड़े होकर प्रणाम किया। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाले स्त्री और बालक दूर से ही पश्चाताप करके उनको प्रणाम करके क्षमा याचना करते हुए पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। अब मुनियों के द्वारा बिछाए गए कमल चक्र श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजमान हो गए। वहां पर व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों के द्वारा पूजे गए, ऐसी शोभा को पाने वाले जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा। इस तरह ऐसे प्रिय श्रोताजनों, पुरुषोत्तम मास प्रथम अध्याय लिखा गया है। अब इसके आगे कल दूसरे दिन हम का दूसरा अध्याय सुनेंगे।